हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 क्लास 10 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और वो हम करेंगे भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी बुक वाला मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो वीडियोस में पीछे जाके आप देख सकते हो। सेकंड चैप्टर बुक वाला सोल्ड है पहले से। बट आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ जो समाने हैं, जो मैथ के बाहर से बोल देते हैं वो सम भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। देखो पहला सम जो दे रखा है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि डिलीटेड हैं भाई। ठीक है, तो हम उनको नहीं करेंगे, बाकी सब करने हैं। If one of the zero of quadratic polynomial k minus 1 into x square plus kx plus 1 is 3, एक जीरो दे रखा है भाई, एक जीरोस दे रखा है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। देखने में कई बार ये देख के हाँ यार k ब्रैकेट में डाल दिया, ये तो भयंकर सम है, बट कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा सम है। जब हम है तो क्या गम है भाई, देखते हैं। तो क्या है k minus 1 into x square प्लस के एक्स माइनस वन, सॉरी प्लस 1 है, और 1 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? वन ऑफ द ज़ीरोज़ है अपना माइनस का 3। अब क्या यार, अगर कोई ज़ीरोज़ दे रखा है ना तो वो यहाँ पे पुट करवा लो ना। एक्स की वैल्यू दे रखी है भाई साहब, तो वैल्यू दे रखी है तो क्यों नहीं पुट करवा लेते हैं यार। तो ये इक्वल टू 0 लेके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करवाया भाई k माइनस 1 इंटू में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू में माइनस का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका 9 इंटू के माइनस 1 प्लस माइनस का 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k वाले सोल्व किए तो आ गया 6k। ये हो गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कर रहे हैं तो 6k इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो गया प्लस का k इज इक्वल टू 8/6, 2 4 जा 2 3 जा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 4/3 आ गया भाई। कितना आ गया? 4/3। ठीक है, तो देखते हैं 4/3 है। अरे भाई ये रहा 4/3, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? ओके जी, ठीक है। सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4, -3 and 4, इस सम को दो तरीके से करेंगे यार। ठीक है, -3 and 4। अब यहाँ पे देखो बेटा, x की वैल्यू -3 दे रखी है और x की वैल्यू 4 दे रखी है भाई। है x की वैल्यू -3 और 4 दो दे रखी हैं। अगर मैं करूँ इसको इस तरफ लेके आया तो x प्लस 3 हो गया ना, इसको इस तरफ लेके आए तो x माइनस 4 हो गया ना भाई, इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गया भाई। देखते हैं क्या ये कोई ऑप्शन है। तो भाई ये तो प्लस का 12 दे दिया, ये भी प्लस में है यार, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम माइनस का 12 चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं है, तो क्या करें? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं यार, किसी भी हाल में पहला तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच गए ये दोनों। अब हमारे पास जो आया उसमें क्या है? दोनों के दोनों माइनस के साइन यहाँ पे हैं, इसमें नहीं है। तो क्या ये आंसर हो सकता है? देखो अगर ये आंसर हो सकता है तो हम उसको सोल्व करके देखते हैं भाई। कैसे करेंगे? अगर देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, अगर मैं इसको कंप्लीट को 2 से डिवाइड करवा दूं तो क्या बनेगा यार? 2 से डिवाइड करवाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, या 2 कॉमन निकालना गया तो यार ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 12/2, कट किया। मतलब क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। भाई आ गया ये तो यार, ऐसा ही है यही है ना। अब यही है तो हम इस पे ऑप्शन पे लगा देंगे यार। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसको ऐसे मत समझना कि यार डायरेक्टली तुम कुछ भी बना के इसको कर दोगे।
ठीक है, कि अपना ऑप्शन है ना दे रखा है तो हम ऊपर वाला लगा दें, या हो सकता है सपोज करो अगर यहाँ पे है ना ये आता नन ऑफ दीज, तो सर ने तो हमने बताया था कि भाई ये आंसर आना है, बट इसके अंदर तो दे ही नहीं रखा, तो नन ऑफ दीज कर दिया। नहीं सर, दे सकते हैं इस तरीके से, क्लियर है, आ सकता है भाई इस तरीके से। हो गया, ठीक है। अब भाई वीडियो की स्टार्टिंग में इसके मैंने कहा था कि इस सम को हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके से कैसे करना है यार, देखो दूसरा तरीका करते हैं भाई। अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं के मैंने कोई कांस्टेंट मानना है अपने पास से, ठीक है, क्यों मानना है वो बता दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है भाई। क्या होती है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह होगी, अब के मैंने क्यों लिखा है यार, हो सकता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें तो कॉमन निकाल रखे होगी मैं, है 2 3 4 की में तो निकाल सकते होंगे कॉमन, तो भाई के मैंने इसलिए कांस्टेंट टर्म रखा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो ये जीरोस दे रखे हैं -3 और 4, ये हो गया -3 प्लस 4 हो गया, इनटू में आ गया एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट -3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 और ये माइनस का x -12 इज इक्वल टू 0। भाई मैंने क्या बनवाया था, ये तो बनवाया था ना, बस फ़र्क के वाला रह गया भाई, उसके बाद तो सारा मैटर यही है, क्लियर है। इस तरीके से भी बना सकते हो यार, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे करो, बाकी क्या समस्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस, देन ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है। और कई बच्चे यहाँ पे आते ही क्या करना शुरू कर देंगे कि ए और बी की वैल्यू बतानी है तो वाई चेप दो, इसमें से ए की यहाँ पे रख दो, बी की रख दो, आ जाएगा यार आंसर आने में, कोई बात नहीं है कि भाई क्वाड्रेटिक फिर वो चेक करना पड़ेगा, बट सलीके से करेंगे ना यार, क्यों बेवजह का पंगा लेना हुआ, करके देखते हैं यार इसको भी, ठीक है। क्या करना है कैसे करना है उस चीज़ के ऊपर चलते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ सॉल्यूशन का, देखो इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस बी, और जीरोस दे रखे हैं एक्स इज इक्वल टू 2 और -3 दे रखा है भाई, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू निकाल के बतानी है। अब यार दो तरीके हैं, उसी जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसको कर लेना भाई। पहला तरीका जो हमने शुरू में करा था वो ये है कि x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू -3 है, तो हम इसको लेके आएंगे तो x -2 हो गया और ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हो गया एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3x -6 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको 1 कहूँ फिलहाल के लिए, इसको 2 कहूँ, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाना है यार, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है भाई a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है भाई, तो ये इधर जाके हो गया -1 दैट इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब दूसरा भी तो है यार, आगे भी तो है, b इज इक्वल टू कितना दे दिया -6, तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6, ये अपना आंसर आ गया भाई, ठीक है। बट क्या इसको हम है ना दूसरे तरीके से और करके देख लें यार, अभी के अभी इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं भाई, ठीक है। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो -b/a, बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, 2 प्लस में -3 इज इक्वल टू -b की जगह पे है a प्लस 1 बाई में 1, ठीक है। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू -a -1,
तो इसको इधर उठा के लेके आए, माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ए, कट गया, सॉरी ये कट गया, तो माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में आपको पता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा बोले तो 2 इंटू में -3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू दे रखी है भाई बी बाई में 1, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, -6। यार जो जी में आओ वो कर लो ना, जैसे मन करे वैसे करो यार, ठीक है, हो गया। देख लेते हैं यार, इसका आंसर भी तो देखना है ना। आंसर देखा भाई, क्या है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू आ गया भाई, हाँ ठीक है। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5, कितने पोलिनोमियल हैं जिनकी जीरोज -2 और 5 हैं। अब यार यहाँ पे है ना, इस सम को करने के लिए हम जो पहले वाला तरीका था उससे नहीं कर सकते यार, वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या है, वहाँ से सिर्फ एक आंसर आएगा, बट यार एक आंसर से बात नहीं बनेगी, अब कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से क्या आ सकता है। तो करते हैं भाई इसको, देखो दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। कौन सा तरीका, वही k इंटू में x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, देखो तरीका यही है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटू में x माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब यार सम ऑफ ज़ीरोज़ k आ गया, x² बोले तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ बोले तो -2 + 5 इंटू x प्लस -2 इंटू में 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इंटू में x² माइनस ये कितना रह गया भाई 3x माइनस 10, तो ये आ गया भाई। तो अब यहाँ पे ये k दे रखा है, ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कैसे, क्या, क्यों, किस तरह, इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करके देखते हैं भाई। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ इनफाइनाइट, उसमें इनफाइनाइट नहीं दिया तो मोर देन 3 हो जाएगा यार, मोर देन 3, ठीक है। बट ये क्या है यार, कितनी सॉल्यूशन क्यों है, क्या है यार, क्योंकि यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि सर एक सॉल्यूशन तो आ रहा है, हम वैसे करते तो k नहीं मिलता, बाकी को आ जाता। बट यार सपोज करो मैं यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ, या मैं लिखता हूँ कि 2x² माइनस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसका भी यही आएगा यार, कैसे आएगा भाई, मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो x² माइनस 3x माइनस 10, वही तो आ गया। अगर एक और बना रहा हूँ, 3x² माइनस 9x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूँ x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया यार, ये भी तो वही आ गया। तो k की वैल्यू ही तो डिफर हो रही है यार, 4 रखेंगे तो भी आएगा, 5 रखेंगे तो भी आएगा, तो ये तो कितने भी बना सकते हैं ना यार, ये तो भाई कितने भी बन सकते हैं, आंसर हर एक के जीरोज यही दोनों आएंगे, तो इस वजह से कहेंगे मोर देन 3, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोर देन 3। क्लियर आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा ये दोनों सम हमारे नहीं है भाई सिलेबस के अंदर, तो इनको अभी हम नहीं करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है इनको करने की, बेवजह क्यों पंगे में करना भाई, ठीक है। पजल हो जाओगे बेटा, मैं करवा दूंगा, बट तुम पजल हो जाओगे, जब है ही नहीं तो क्यों करना है, इसको जल्दी उतारो। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, इसका सम नंबर 7 है हमारा, तो भाई सब नंबर 5वां आया अभी तो।
द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, कि इसके जो रूट जीरोज़ होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। तो भाई जब ऐसी केस कोई आ जाए तो उसका आंसर आएगा बोथ नेगेटिव, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बोथ नेगेटिव। बट यार ये तो मैंने आपको बता दिया, पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए छोटी छोटी सी कुछ रूल्स हैं यार, मैं लिखवा देता हूँ, आप उसको याद रखोगे। क्लियर है, ज़्यादा कंप्लीट उसमें सॉल्यूशन में घुसने की आवश्यकता नहीं, वो रूल्स याद रखो, आ जाएगा समझ में। देखो सबसे पहली चीज़ में क्या, मैं आपको कुछ लिखवाने जा रहा हूँ भाई। इफ़ ए पॉजिटिव है, मैं ऊपर निशान लगा रहा हूँ, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो जीरोज़ क्या आएंगे, बोथ नेगेटिव। क्लियर है, दिमाग में फिक्स करो भाई बस। अगर ए पॉजिटिव, ए प्लस का होना चाहिए यार, मेन बात यह है। बी अगर अपना नेगेटिव है और सी अपना प्लस का है, तो दोनों के दोनों, अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ए प्लस का है, बी माइनस का है और सी प्लस का आ गया, तो क्या होगा। अगर ऐसा केस आ जाए कि ए प्लस बी माइनस और सी प्लस हमारा आ रहा है, तो क्या करेंगे भाई कि वो दोनों के दोनों क्या होगा, बोथ पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बोथ पॉजिटिव। अगर ए हमारा प्लस का है, बी हमारा माइनस का है और सी भी हमारा माइनस का है, तो क्या आएगा, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ए हमारा प्लस का है, बी हमारा प्लस का है बट सी हमारा माइनस का है, तो भी हमारा क्या होगा, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। दिमाग में डाल लो भाई इन चीज़ों को। क्लियर है, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। नेक्स्ट सम देखो क्या कहा इसने कहा द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, मतलब बी और सी दोनों के दोनों प्लस आ गए तो क्या होगा। अगर बी और सी दोनों प्लस के आगे, बी और सी दोनों प्लस के आगे, तो बोथ नेगेटिव आएगा ना। क्या आएगा, बोथ नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो यार, इसने कहा कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दिमाग में आएगा बोथ नेगेटिव, यहाँ पे है तो कर दे। नहीं भाई, थोड़ा ट्रिक दे दिया इसने यहाँ पे, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते यार। ठीक है, ये वाली बात है यार, तो यही तो है मेन पंगा। वो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते भाई, किसी भी हाल में नहीं होंगे यार। तो हो गया ये अपना, बस इतनी सी बात थी यार। क्लियर है, मेन क्या था, यही तो चीज़ थी कि भाई जो हमने लिखवा रखे है ना वो याद होना चाहिए। ठीक है जी, सम नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो सम नंबर 9 में कहा इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, और सी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और इक्वल दे दिया यार। ये वाला सम है ना हमारा 4th चैप्टर से आ गया। देन क्या होना चाहिए भाई, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रूट्स आर इक्वल, और भाई रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल हो। या दूसरे शब्दों में कहूँ मैं इसको उधर ले गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे ना तो हमारा सारा का सारा यहीं से आ जाएगा। देखो पहली चीज़ जो इन्होंने कही उस पर ध्यान दो। क्या कहा इसने, C एंड A हैव अपोजिट साइंस। अगर C और A पहले वाले के हिसाब से अगर मैं चलूँ C और A के अपोजिट साइन, तो बी स्क्वायर मैं मान के चलूँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इज इक्वल टू 4 इंटू में माइनस ए इंटू में सी, तो मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है यार, स्क्वायर रूट करोगे तो कैसे आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करवा दूंगा तो माइनस का कैसे आ गया भाई। ठीक है, तो ये तो रियल नंबर बना ही नहीं यार, नहीं बना ना, तो नॉट ए रियल नंबर, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं।
ठीक है। अब दूसरे के ऊपर आ जाते हैं यार। दूसरा उसने क्या कहा, सी एंड बी है अपोजिट साइन, सी और बी के अपोजिट साइन हो, सी और बी के अपोजिट साइन हो भाई। अब मान के चलो बी की जगह पे बी माइनस का है सी प्लस का है, या बी प्लस का है सी माइनस का है, क्या बात बनेगी यार बताइए। अगर पहले वाला केस मैंने लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, बी वाला फर्स्ट केस के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ac, कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये तो बन गई बात। बट अगर ये हो गया तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में ए इंटू में माइनस सी, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac हो गया यार। मतलब भाई साहब गड़बड़ होगी, ये फिर से वही चीज़ आ गई। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा ना तो ये रियल नंबर नहीं आएगा, ये तो कट गया। b इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये 2 बार आ गया माइनस का ac, नॉट अ रियल नंबर। नहीं है ना यार, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ होगी यार। अब गड़बड़ होगी तो तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, जिसने कहा सी एंड ए और सेम साइन। अगर सी और ए का सेम साइन हो, अगर सी और ए का सेम साइन हो तीसरा, तो के उससे भाई माइनस का ए माइनस का सी, या ए और सी। और ए और सी वाला तो हो ही गया यार, प्लस का माइनस ए माइनस, या ए और सी माइनस का हो गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में माइनस ए इंटू में माइनस सी, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस हो गया तो 4ac। ये वाले केस में तो बात बन सके यार, हाँ यार ठीक है। और ac किया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये वाला केस लिया तो ये भी ओके है। तो भाई ये अपना मैटर कर रहा है, हाँ भाई यहाँ से अपना आंसर आ सकता है, ठीक है। आ गया यार, आ सकता है क्या, आ गया, ठीक है। तो इसका ये हो गया। अब इसने कहा सी एंड बी हैव सेम साइन, या सेम साइन और सी और बी के अगर हो जाते हैं तो क्या बात बनेगी यार, इस चीज़ को भी तो करके देखना आवश्यक है। तो देखो फोर्थ साइन के मैंने सी और बी, भाई बी और सी प्लस का हो गया, या माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत को नहीं, ये तो ओके है यार। यहाँ पे गड़बड़ होगी भाई साहब। तो माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू में ए इंटू में सॉरी इंटू में माइनस सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac। फिर वाह पंगा आ गया यार, नहीं है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन ठीक आ गया भाई अपना। तो क्या होगा, तीसरा ऑप्शन ही ठीक रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, रीज़न दिया है भाई मैंने तुम्हें, क्लियर होगी बात, आ गई समझ में, ओके। If one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it is। अब one of the zero of the quadratic polynomial, इस quadratic polynomial का negative of other, दूसरे का negative है भाई, ठीक है, opposite sign में है, तो क्या होगा। तो भाई इसने जो दे रखा है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो इसने पहले कही है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो ज़ीरोज़ क्या हैं, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन हमारी क्या कहती है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कर लेते हैं यार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस ही हो जाएगा इनटू में एक्स प्लस बी, मतलब सॉरी अल्फ़ा गुणा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये बन गया एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया तो ज़ीरो हो गया माइनस ज़ीरो, और ये हो गया भाई कितना, माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बन गया ये, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करेंगे तो ये वाला जो टर्म है ना, ये क्वाड्रेटिक है, कैसा है, क्वाड्रेटिक। ये वाली बात करेंगे तो ये लीनियर है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, ये वाला है हमारा कांस्टेंट। यहाँ पे अगर इससे मैं कंपैरिजन करूँ तो लीनियर टर्म यहाँ पे है भाई, लीनियर टर्म क्या है,
मिसिंग है भाई, क्या है भाई, लीनियर टर्म मिसिंग हो रही है, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है, अब जो कांस्टेंट वाली बात है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वो है नेगेटिव। तो यहीं से हमारा आंसर होना चाहिए यार, ठीक है, क्या होना चाहिए, यहीं से आंसर देखते हैं क्या आया यार, हैज़ नो लीनियर टर्म, ये वाली बात होगी बिल्कुल, और कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हो गया यार, बात खत्म। हैज़ नो लीनियर टर्म, यहाँ पे कोई लीनियर टर्म नहीं है भाई, मैंने बता दिया लीनियर टर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और क्या दूसरी बात एक और कही कि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी नेगेटिव ही तो आई है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आखिरी सम के ऊपर चलते हैं भाई, ठीक है। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला बनेगा, बोले तो ये वाली शेप, ये वाली शेप कहीं पे भी आ सकती है यार, ठीक है। यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे नहीं बन रही, तो ये अपना आंसर हो गया भाई। यहाँ पे पैराबोला नहीं बन रहा भाई, ये पैराबोला नहीं है, ठीक है, होगी बात, आगे समझ में, हो गया काम खत्म, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये एक्सरसाइज खत्म भाई, एमसीक्यूज थे, इम्पोर्टेंट थे और समाप्त हो गए। भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।